आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हम हाजिर हैं। तो उम्मीद है कि मेरी पिछले जो व्लॉग है, आपको पिछली जो वीडियो है मेरी पसंद आई होगी, तो आपको ये वाली वीडियो भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। इस उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को आज आगे बढ़ाते हैं। अपन लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है इंडियन आर्मी इन तुर्की SADT। मुझे पता नहीं, फेल्ड इन $2000 पता नहीं, मुझे इसका मतलब पता नहीं। इस वीडियो को मैं देखा नहीं, पहली दफ़ा रिएक्शन करने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो उम्मीद है मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंतज़ार ना करें, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, SDD है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के प्लस वालेकुम अस्सलाम। दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, कहते हैं कि बुल्ले की शादी में अब्दुल्ले को दीवाना नहीं होना चाहिए। चलते हुए काम में जानबूझकर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुनिया के अंदर कई देश हैं जो इन मामलों में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की उनके एग्जाम्पल है। और यही कारण है पाकिस्तान तो जब ये टांग अड़ाते हैं तब तो इन्हें बहुत मजा आता है, और जब इनकी ठुकाई होती है फिर ये सांस भी नहीं लेते। दोस्तों, आपको याद ही होगा, ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं, 24 नवंबर 2022 की है, जिसके अंदर 24 नवंबर 2022 है सदत। अच्छा, SADT का सदत। ओके। लेकिन ये एजेंसी भारत के POK के अंदर आना चाहती थी, और जो फॉरेन फाइटर्स हैं उनको ट्रेन और इसी के साथ वहां पर रहकर किस तरीके से भारत के ऊपर हमला करना है, आतंकवादी हमले करने हैं, इसकी सारी ट्रेनिंग देने वाली थी। अच्छा। आपके सामने बकायदा अलग अलग आर्टिकल चल रहे हैं, और इस आर्टिकलों के अंदर तुर्की की जो एजेंसी है ये $2000 पे करने वाली थी और भारत के अंदर आतंक फैलाने वाली थी। अच्छा। लेकिन दोस्तों, आज वक्त का पासा इस कदर से पलटा है कि तुर्की की सरकार भारत की सेना की मदद मांग रही है, और भारत की सेना भी अब तुर्की के अंदर पहुंच रही है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। अच्छा। तुर्की की सेना तो भारत के अंदर आना चाहती थी, भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने, लेकिन भारत की सेना इन दिनों तरकी जा रही है तुर्की के लोगों की जाने बचाने। शर्म आनी चाहिए तुर्की को, और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि 24 नवंबर को तो ये अपनी सेना भेज रहे थे, और आज भारत की सेना की डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जान बचा लो। दोस्तों, तुर्की की एजेंसी है सदत इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी। ये अलग अलग ट्रेनिंग देती है, ये एक कंसल्टेंसी करती है, ये इसी के साथ हथियार भी देती है। आप कहोगे इसे बनाया क्यों गया है और इसका लक्ष्य क्या है? इसे बनाने का लक्ष्य ये है कि मुस्लिम देशों के अंदर उनकी जो मिलिट्री है उन्हें इतना ताकतवर बनाया जाए कि दुनिया के रैंकों के अंदर उनकी पोजीशन आ सके। लेकिन ये जो एजेंसी है 2012 में बनी थी, और 11 साल हो गए हैं इसे काम करते करते, और 11 सालों के अंदर इसने जो चांद चढ़ाए हैं इसकी बदनामी ही हुई है। सबसे पहले तो सदत के CEO ने 2021 में माना था कि ये तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है। दोस्तों, तुर्की की एजेंसी ये जो सदत है ये क्या काम करती है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। है, बताती बहुत है इन्फॉर्मेटिव मुझे दे रहे हैं भाई। आपको क्या करना चाहिए। फिर क्या करती है, ये ट्रेनिंग भी देती है। फिर अच्छा। क्या करती है, ये हथियार भी देती मुझे है। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था भाई। कारनामों का जिक्र सुन लीजिए। दोस्तों, ये सबसे बड़े कारनामे ये करती है कि इस्लामिस्ट जिहादिस्ट जितने भी हैं सीरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको ज्यादातर ये ट्रेन करती हुई दिखाई देती है। अच्छा। सीरिया की सिविल वार हुई, वहां पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। हमास, इजराइल और हमास की तू मैं तो होती रहती है। हमास को भी ये भाई साहब ट्रेन कर चुके हैं, और 2018 में इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी ने तुर्की की सदत पर आरोप लगाया था कि ये ना सिर्फ फंड दे रही है बल्कि उनको ट्रेन भी कर रही है। लीबिया की सिविल वार में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और 2020 के नगर्नो कराबाख इलाके के वॉर में भी ये भाई साहब भाड़े के टट्टू के तौर पर यहाँ आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अजरबैजान की सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। और यही कारण है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, और ये $2000 लेकर भारत के POK में भी आना चाहते थे, और जिहादियों को ट्रेन करना चाहते थे, और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर भारत की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते थे। अच्छा। ये है इसका इतिहास। और आज तुर्की के अंदर वक्त का पासा इस कदर से पलटा है, भूकंप इतने आ रहे हैं कि सांस लेने का मौका नहीं है, और लोगों की जानें आज बचाने के लिए ये सदत नाम की एजेंसी सामने नहीं आ रही है, भारत की इंडियन आर्मी सामने आ रही है। दोस्तों, ये तस्वीरें तुर्की के मुंह पर हर बार तमाचा मारती रहेंगी, और तुर्की शायद तक इन तस्वीरों से शर्म कर जाए, और ये जो एजेंसी वो POK के अंदर भेजना चाह रहा था शायद तक ना भेजे।
लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के दोस्तों दोस्ती इतनी गहरी है कि समुद्र भी छोटा पड़ जाता है गहराई के मामले में। और ये कल को अगर पीओके के अंदर आर्मी भेज भी दें तो भी भारत की सेना का जो एक अपर हैंड है वो तुर्की के ऊपर रहने ही वाला है कि तुम मर रहे थे तब हमारी इंडियन आर्मी ने सपोर्ट की ये थी, बात और सच कल है। को अगर तुम भारत के कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाने के लिए अगर यहाँ पर आते हो तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। खैर, ये तस्वीरें बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि तुर्की तो एंटी इंडिया है, हम मदद क्यों कर रहे हैं। हम मदद तुर्की के लोगों की कर रहे हैं, तुर्की की सरकार की नहीं है। और दूसरी सिचुएशन में ये जो तस्वीरें निकलेंगी तुर्की के और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा के तौर पर होंगी कि जब तुर्की के अंदर मुसीबत आई थी तो इंडियन आर्मी ही मदद करने के लिए सबसे पहले आने वाले देशों में से एक थी। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो थी भाई की, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडियन की जो आर्मी है वो तुर्की में मदद, जो भूकंप आया है, जो ज़ल्ज़ला आया है इस वक्त, उसके लिए मदद के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। इंडियन आर्मी सबसे पहले पहुंचने वाली ही इंडियन आर्मी है, तो बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान यह डूब मरने का मुकाम है आपके लिए। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी आर्मी को फिर भी मैं यही कहूँगा भाई, अगर आप तुर्की के दोस्त हो, गहरे दोस्त हो, तो भी आपको तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहिए था आर्मी को। खैर, आजकल तो पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ओके सोके ही चल रहे हैं, इतने कुछ ख़ास नहीं है। पाकिस्तान के भी हालात बहुत ऐसे ही चल रहे हैं, ओके सोके। फिर भी इंडिया जिंदाबाद हो यार, आप सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया बहुत बहुत मुसलमानों की मदद के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा सुन देख के वीडियो ये वाली। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।